था। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में पोजिट्रोनियम लेजर कूलिंग चर्चा में था। इसके द्वारा जो पोजिट्रॉन पार्टिकल है इसको ठंडा किया जा रहा था। बताना है कि पोजिट्रोनियम जो है यह किसके मिलने से बनता है, किन दो पार्टिकल के मिलने से। एक इलेक्ट्रॉन और एक पोजिट्रॉन मिलकर के पोजिट्रोनियम बनाता है। यह एक बहुत ही अस्थायी कण है। ठीक है, तो एक चीज इसमें ध्यान रखना है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पोजिट्रॉन, न कि प्रोटॉन। जबकि न्यूक्लियॉन जो बनता है वो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से बनता है, उसको न्यूक्लियॉन कहा जाता है, न्यूक्लियस में जो रहता है। और यहाँ जो पोजिट्रोनियम है वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पोजिट्रॉन से मिलकर बन रहा है। पोजिट्रॉन। हाँ, एक पोजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक पोजिट्रोनियम बनता है। अच्छा। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पे है और किस राज्य में है। महाराष्ट्र में कल ही होगा। हम बताए थे। नहीं, ये गोदावरी और प्राणहिता नदियों के संगम पे है, अच्छा। तेलंगाना में। तो तेलंगाना में गोदावरी और प्राणहिता नदियों के संगम पे है। 2 स्टेट बताते आपको। हाँ, तो आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा सा है इसका, तो ज्यादा तो इसका तेलंगाना में ही है। अच्छा। आप लोग को बताना है कि ये गोदावरी नदी पे है, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। त्र्यंबकम कुछ ऐसा है। हाँ ठीक है। ये गोदावरी नदी जो है नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलता है। और इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। हम कल बताए थे कोरोनल मास इजेक्शन, बताइए क्या था। सूर्य के बाहरी आवरण को कोरोना कहा जाता है और उसके बाहरी आवरण से जो सौर तूफान होता है जो कि प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों को उत्सर्जन करता है, इसी उत्सर्जन को कोरोनल मास इजेक्शन कहा गया है। ये जो हम लोगों ने आदित्य L1 का क्या बोलते हैं प्रक्षेपण किया था, और इसी के द्वारा इसमें एक पेलोड लगा हुआ है, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, पापा पेलोड लगा हुआ है। यही इसी ने बताया है इसके बारे में, कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में। आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। हाल ही में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड चर्चा में था। इसकी स्थापना कब और किस अधिनियम के द्वारा की गई। इसकी स्थापना 2003 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। बिहार में 2 गो रामसर साइट का भी दर्जा मिला, दोनों रामसर साइट का नाम बताइए और ईयर बताइए। मतलब एक तो अभी नागी नकटी है, 24 वाला, 23 वाला भी बता दीजिए। कहाँ था? 23 में था। हाँ 23 में नहीं, सॉरी, उसका ईयर बता दीजिए, कांवड़ साल। 20 में शायद था। हाँ 20 में था। ये किस नदी के विसर्पण से बना है। बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के विसर्पण से बना है। हाल ही में राष्ट्रपति के नाम से एक समुद्री स्लग का नामकरण किया गया है, जिसका नाम रखा गया है मेढक। मेलानोक्लामिस द्रौपदी। जिसका नाम मेलानोक्लामिस द्रौपदी रखा गया है। इसकी खोज किस क्षेत्र में किया गया था भारत के। उड़ीसा वाले। हाँ, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और बंगाल वाले तटीय एरिया में। तटीय वाले। इसका खोज जो है जेड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1916 में हुई थी। हाल ही में
नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भारत में स्थापित करने की घोषणा की है। इसके लिए कैबिनेट से कितना धन आवंटित किया गया है? बड़े थे याद ना आ रहा है। 150 करोड़ रुपए धन आवंटित हुआ है। इसके तहत जो भी बिग कैट है, जैसे कि तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा, चीता, ये सब का संरक्षण किया जाएगा। हाल ही में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान चर्चे में था। बताना है कि इसकी स्थापना कब और किसने किया था? राजा जी इसका स्थापना शायद नहीं किसी नहीं के इसका नाम से स्थापना बना। 1936 में अंग्रेज एक हैली था ना, वो उसी ने किया था, हैली नेशनल पार्क के रूप में। और इसकी अच्छा, स्थापना में एक जिम कॉर्बेट नामक अंग्रेज भूमिका निभाया था, इसलिए इसका नाम जिम कॉर्बेट रख दिया। और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड। उत्तराखंड में है और इसे एक रामगंगा नामक नदी बीच बीच से जाती है। हाल ही में क्या नाम है इसका, मौसम संबंधी उपग्रह इनसैट 3DS का लॉन्च किया गया है, जिसको लॉन्च करने के लिए GSLV F-14 रॉकेट का यूज किया गया था। आपको बताना है कि GSLV रॉकेट को नॉटी बॉय की संज्ञा क्यों दी गई है? बताइए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है प्रक्षेपण में बहुत ज़्यादा फेल होते रहता है। अभी तक मतलब भारत में जितने भी रॉकेट प्रक्षेपण हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा असफल होने का रिकॉर्ड इसी के नाम पे है। जैसे कि PSLV 60 में 2 बार ही फेल हुआ है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है 7 बार में अभी तक एक बार भी फेल नहीं हुआ है। और GSLV जो है 15 बार में 4 बार फेल हो चुका है। इसलिए इसको नॉटी बॉय कहा जाता है। हाल ही में GIDH प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है WHO के द्वारा। GIDH का फुल फॉर्म पता है? नहीं सुना। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल नाम है इसका। इसके तहत डिजिटल स्वास्थ्य के लिए टेलीमेडिसिन, मोबाइल हेल्थ वगैरह को बढ़ावा दिया जाएगा। हाल ही में भारत लगभग कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। बताना है कि कालाजार के लिए कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी है? यह लिस्मैनिया बैक्टीरिया से होता है, लिस्मैनिया कुल के। और मक्खी में पूछता है तो मादा सैंड फ्लाई के काटने से होता है। हाल ही में लॉन्च किया गया गर्भिनी GA2 AI मॉडल क्या है? तो गर्भिनी GA2, अरे मेरा टेलीग्राम लॉक हो गया, 1 मिनट रुकिएगा। गर्भिनी GA2 AI मॉडल जो है, यह एक AI मॉडल है जो कि किधर गया, ये है गर्भावस्था में शिशु की एग्जैक्ट एज पता करने के लिए है। भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। आपको बताना है कि ये जो अंतरिक्ष स्टेशन है, इसके बारे में मतलब कुछ तथ्य बताने की, होता क्या है अंतरिक्ष स्टेशन? अंतरिक्ष में भेजा जाता है, कुछ वैज्ञानिक को वहां पर रहता है और रिसर्च करते हैं। अंतरिक्ष में रहने के लिए एक स्थल के रूप में इसका यूज किया जाता है। और पहले से ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मौजूद है। जो कि बताना है ISS जो है, ये कब और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसमें कितने सदस्य देश हैं ISS में? गेस कर रहे हैं शायद 7 देश। नाम याद है तो बताइए। 7 नहीं, हमको भी पूरा याद नहीं आ रहा, बता देते हैं भैया। अमेरिका है, कनाडा है। अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, और कौन है ये, रूस और जापान। देखिए हम देख लेते हैं, हमको भी पूरा याद नहीं है। अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान और यूरोपियन यूनियन, इतना ही है। यार खुल पाँच जाओ। 4 देश और एक यूरोपियन यूनियन। हाँ, 1998 में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और 2011 में कंप्लीट हो गया था।
1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा मेरा टेलीग्राम लॉक हो गया है। डिलीट तो कर ही दे यार, क्या दिक्कत है। हाँ, हो गया। अब बोलिए। ये ठीक है। जो ISS है ना, वो प्रत्येक 90 मिनट में पृथ्वी की एक बार परिक्रमा कर लेता है। भारत का दूसरा रॉकेट स्पेसपोर्ट हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? एक जो रॉकेट स्पेसपोर्ट है भारत का, वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। दूसरा कहाँ पे लॉन्च किया गया है? आपकी साइड से आवाज बहुत आ रहा है अमित जी। पता नहीं क्या चीज का नैन्सी, मंदिर आप नहीं पढ़ी? अरे नहीं जी, पता नहीं चल रहा है, छोड़िए। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में एक कुलशेखरपट्टनम नामक जगह है। कुलशेखरपट्टनम, यह तमिलनाडु का तटीय गांव है और यहीं पे भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया गया है, तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में। ये इम्पोर्टेंट है, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने ही किया था। और यह स्पेस पोर्ट है जिसका उपयोग प्राइवेट कंपनियां भी कर सकती हैं। आप लोग एक चीज़ में यहाँ बताना है कि जितने भी क्या नाम है, ये सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, इसे पूर्व से पश्चिम की ओर लॉन्च किया था या पश्चिम से पूर्व की ओर? क्या होता है। उधर मीन्स पूर्व से पश्चिम की ओर, उधर मीन्स उधर नहीं ना है कुछ। इधर से लॉन्च करता है तो भारत से गिर सकता है, बट उधर से लॉन्च करेगा तो पश्चिम से हम पूर्व होगा महासागर ना, में पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो पूर्व से ही उधर पृथ्वी, जाता है ना। नहीं, पश्चिम ध्यान से से किया सुनिए हम जाता बता रहे हैं। अब पृथ्वी कैसे घूमता है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, तो हम किसी हाँ, चीज को पश्चिम पूर्व से की पूर्व। तरफ फेंकेंगे तो वो क्या होगा, उसको एक्स्ट्रा पृथ्वी के कोरियोलिस बॉल से एक्स्ट्रा फोर्स मिलेगा। इसलिए हम लोग अपोजिट ना करके इसी डायरेक्शन में करते हैं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर इसको भी फेंकते हैं, मतलब पूर्व की ओर ही हमको प्रक्षेपित करते हैं। और हमेशा तटीय क्षेत्र चुनते हैं ताकि यह मानव बस के बीच में नहीं आए। दूसरा है कि अगर पृथ्वी के डायरेक्शन में रहेगा तो पृथ्वी से एक्स्ट्रा फोर्स इसको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है, सेला सुरंग चर्चा में था। इसकी स्थापना नहीं, क्या बोलते हैं, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। आधारशिला 2019 में रखा गया था। आप लोग को बताना है कि सेला सुरंग जो है किन दो स्थलों को जोड़ता है? यही तो नहीं पता, कल पूछे थे ना हम। असम के तेजपुर में, असम के तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग को जोड़ता है। और तवांग जो है ना, ये तेज LAC पर पड़ता है। असम के तेजपुर से तवांग, तेज अरुणाचल प्रदेश के से तवांग तक ये है। तवांग, तवांग हो गया अरुणाचल प्रदेश, और ये हो गया असम। हाँ हाँ, ठीक है। ये लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पे है। और ठीक है, टू लगभग लेन है। इसकी क्या बोलते हैं, बनाया कौन है? तो BRO ने। BRO बनाया गया और दुनिया का सबसे लंबे टू लेन सड़क है। और सबसे लंबा 2 लेन सड़क है। हाल ही में भारत ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। और इस विशेषता है कि इसमें MIRV तकनीक का यूज किया गया है। बताना कि MIRV तकनीक क्या है? उतना डीप तो नहीं पता। MIRV जो है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मतलब ये एक ही मिसाइल के द्वारा बहुत सारे हथियार ले जाए जा सकते हैं और अलग अलग दिशा में चला करके उसे अलग अलग दिशा में कंट्रोल किया जा सकता है। हाल ही में भारत के मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत का प्रथम वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल स्थापित किया गया है, जो मानसून कोर जोन MCZ की पहचान के लिए है? मध्य प्रदेश के सीहोर जिलों में। गूगल ने हाल ही में एक सीमा नामक डीप माइंड नवीन AI लॉन्च किया है, जो कि गेमिंग AI है, गेमिंग के क्षेत्र में वो हेल्प करेगा। मेदाराम जतरा महोत्सव के लिए हाल ही में 2.5 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था।
और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है कुंभ के बाद। बताना है ये भारत के किस राज्य का है? असम क्या था? नहीं, जत्रा। तेलंगाना। मेदाराम जतरा महोत्सव जो है तेलंगाना का है। यह विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। अच्छा, डोल यात्रा, अच्छा, डोल यात्रा वेस्ट बंगाल। डोल। डोल यात्रा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हमको लगा वेस्ट बंगाल वो भी यात्रा। डोल जरा बंगाल डोल में है। यात्रा फेस्टिवल मनाया जाता है जो डोल यात्रा कृष्ण और राधा को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। अ, हाल ही में भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष ये कहाँ क्षेत्र में बताया आप? कितना परसेंट क्या फिर पूछे थे अभी यात्रा वाला कुछ। मेदाराम यात्रा तेलंगाना। तेलंगाना का है, तेलंगाना का है। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने परसेंट एफडीआई को मंजूरी दी गई है? 100%। पता नहीं। हाँ, अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई अलाउड है। जबकि आप लोग को बताना है कि बीमा क्षेत्र में कितना अलाउड है। बीमा क्षेत्र में जब इसको 74% अलाउ किया गया था और जिस साल अलाउड हुआ था उस साल क्वेश्चन बीपीएससी पूछा हुआ था डायरेक्ट। आगे पूछे। हम्म, आप लोग महाराज ये सब नहीं मिलता आप लोगों को। पता ना। मार्च में तो नहीं मिला जितना पूछे हैं। ये कुछ इसमें पूरा मार्च का नहीं है, कुछ फरवरी का भी है। हाल ही में किस राज्य ने मुस्लिम विवाह कानून को समाप्त कर दिया है? कौन कौन सा? असम आजकल थोड़ा मुस्लिम खिलाफ हो गया, वो हिंदू राज्य बना रहा है, इसलिए वहीं से ध्यान रखिए। कौन सा बोलते कानून? क्या? असम वाला क्या क्वेश्चन हुआ था? क्वेश्चन क्या नाम था? क्वेश्चन सुने। हाल ही मुस्लिम में विवाह समाप्त कर दी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुस्लिम विवाह, आवाज आ रही है? हेलो हाँ हाँ, हेलो। हाँ सर। मुस्लिम आ विवाह रहा। को किस राज्य ने समाप्त किया है? मुस्लिम विवाह कानून को असम ने समाप्त किया है। असम। अच्छा, गगनयान मिशन के लिए 4 लोगों को नामित किया गया था। 4 लोगों का नाम बताइए लोग। तीसरा चौथा बार आ गया। प्रशांत, अंगद, अजीत और शुभांशु। दो से है टाइटल नहीं प्रशांत, पता शिवांश। मुझे। अंगद, अजीत, शुभांशु। हाँ ठीक है। हजूर। हाँ। इसके लिए हम बहुत पहले एक ट्रिक भी बनाए हुए हैं यहाँ पे है। अजी अंग प्रशुभ है तो वो बेकार है, नाम चाहे डरे कैसे याद रखिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, किसकी जन्म तिथि है, मतलब वो किस खुशी में मनाया जाता है, यही बताइए नेक्स्ट। रमन कोई प्रभा विज्ञान से क्या? विषय है। और रमन के जन्म तिथि को इंगित करने के लिए जिन्होंने रमन प्रभाव खोजा था। इसका थीम क्या था इस बार? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम नहीं पता। सतत विकास के लिए विज्ञान। जल्दी जल्दी बताइए लोग, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत सारा है। नहीं, आप पूछिए। अगर नाम बता रहा है कोई मैं तो जल्दी से बता देते हैं कि नहीं मिल रहा है आज चांस। वही तो हम कर ही रहे हैं। एक और काम आप लोग कीजिए, आप लोग ना आधा घंटा टाइम एक्स्ट्रा निकालिए लोग, और ये जो रिकॉर्डिंग है ना इसको दोबारा सुन लीजिए जिनको याद नहीं हो रहा है, तो याद हो जाएगा डबल स्पीड में करके। ग्रुप क्या? में मत लीजिएगा, पर्सनल। उनका आवाज दो दो बार आ रहा है। ईयरफोन लगा लीजिए अमित जी। लगाए। आपका आवाज रिपीट हो जा रहा है। नेक्स्ट बताइए। डाक मत पत्र सुविधा हेतु
एज जो है बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 85। 80 85 85। वो एक ऐप लॉन्च किया है, डबल जा रहा है क्या हमको? आवाज नहीं आया आपका, फिर से बोलिए। बोल रहा है कि इसके एक ऐप लॉन्च किया है, अब ये नहीं याद है सक्षम हमको। ऐप। अच्छा, सक्षम ऐप। उसमें बोला है ना रायसीना कि डायलॉग दो। एज हाँ 85 बोलिए। प्लस और विकलांग व्यक्ति जो मतलब 40% विकलांग होगा उसके लिए। मतलब एज 85 अगर विकलांग में कोई भी हो जो 85 प्लस 40% ज्यादा 40%। विकलांग हो तो वो जैसे। ठीक है। आपको बताना है कि रायसीना डायलॉग 2024 जो है 23 फरवरी को आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। इसमें मुख्य अतिथि कौन था? ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस था। ये जो है रायसीना डायलॉग विदेश मंत्रालय द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया जाता है। नाटो में शामिल होना 32वां देश क्या था? स्वीडन। 31वां था? स्वीडन, फिनलैंड। 31वां फिनलैंड। ठीक है, ये कल भी हुआ था। हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध किया है किस यूरोपीय देश ने? तो ग्रीस ने। और भारत कर रहे हैं। और दक्षिण पूर्वी एशिया देश पूछेगा तो ये है थाईलैंड। और थाईलैंड। गर्भपात को कानूनी अधिकार बनाया है फ्रांस। फ्रांस। इसमें एक चीज देख लीजिएगा लोग, इस बार भी कुछ सुप्रीम कोर्ट भी इससे कुछ फैसला दिया था। भारत में जो अबॉर्शन कानून है उसमें चेंज हुआ है कुछ, तो वहां से कहीं दे सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो एक बार देख लीजिएगा, उसमें एग्जैक्ट हमको नहीं याद आ रहा है। नेक्स्ट है जेमिनी एआई किसका है? गूगल। हेलो, आवाज नहीं जा रही है क्या? गूगल। हाँ ठीक है। हाल ही में किस देश ने पारिस्थितिकी हत्या मतलब इकोसाइड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता दिया है? पता नहीं सर। बेल्जियम ने। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है, देख लीजिएगा लोग। मतलब प्लांट वगैरह अगर आप काटिएगा तो आपको मानव हत्या जितना ही दोषी माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बेल्जियम। महिला दिवस 2024 का थीम बताइए। थी महिलाओं का निवेश में प्रगति। हाँ, महिलाओं निवेश में में। निवेश, प्रगति में तेजी। हम्म, हाल ही 8 मार्च में को। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है, जिसमें भारत को सबसे खराब निरंकुशों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह कौन जारी किया था? अमेरिका करता है शायद। नहीं, अब गोथेनबर्ग स्थित वीडेम इंस्टीट्यूट है। अब ये देश हमको भी नहीं पता है, हमको उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, देख लीजिएगा। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? हाँ ये यूएन। हाँ ठीक है। नेक्स्ट बताइए लोग, नेपाल ने अपनी किस यूएनडीपी शहर है, को पर यूएनडीपी। वहीं यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आगे मिलेगा, इसके बारे में डिटेल क्वेश्चन अभी आगे है। आप लोग बताइए हमको, नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी घोषित किया है? पोखरा। हाँ, पोखरा उसका पर्यटन राजधानी बन गया है। और उसका नॉर्मल राजधानी कहाँ पे है? काठमांडू। और वहाँ का नया पीएम बना है केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। हाल ही में सेलुलर जेल, जो कि पहले ऐतिहासिक जेल था, अभी यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। और पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके विजयपुरम कर दिया गया है। बताना है कि यह किस द्वीप पे स्थित है? अंडमान निकोबार के किस द्वीप पे है? मध्य वाला पे है क्या? नहीं, दक्षिणी अंडमान द्वीप पे है। तो यहाँ से हमको क्वेश्चन एक थोड़ा सा फिक्स है, थोड़ा सा ये पूछेगा क्योंकि नाम भी चेंज हुआ है।
विजयपुरम कर दिया गया नाम पोर्ट ब्लेयर का। और ये जो पोर्ट ब्लेयर है ये दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। इसी पे ये क्या नाम है सेलुलर जेल भी स्थित है। बढ़िया स्मेल आ रहा है किसी चीज का। नेक्स्ट आप लोग बताइए। प्रथम नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिया गया इस बार। तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें से बताइएगा लोग। वर्ष का सांस्कृतिक राजदूत पुरस्कार किसको दिया गया है? सांस्कृतिक राजदूत पुरस्कार अमरीश जी आप कई बार पूछे थे ये। बिहार वाली है वो क्या नाम है दीदिया? उसको मिला है कल्चरल एम्बेसडर। अच्छा अच्छा, हाँ मैथिली ठाकुर। मैथिली हाँ ठाकुर। मैथिली ठाकुर को। और हिंदी और बिहारी धारा प्रवाह उच्चारण के लिए ड्यू हिक्स को मिला है। अच्छा, आप राजदूत पूछ रहे थे, हम इसमें लिखे थे एम्बेसडर, वही कवर हो गया था। नेक्स्ट पूछे। हम्म। ऑस्कर 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड दिया गया है? ओपनहाइमर। ओपेनहाइमर। हाँ ठीक है। इस बार नॉमिनेट हुआ है, क्या है जो लापता लेडी नॉमिनेट हुआ भाई। हाँ शायद याद तो हमको नहीं है लेकिन सुने थे न्यूज में। आगे पूछें। इसमें और हमको कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगा तब छोड़ दिया। हमको जो थोड़ा लेंदी छोड़ देते हैं। हमको खुद को बोलते हैं कि नहीं आएगा। हमको क्या कर रहे थे हम। ठीक है आगे पूछते हैं। आइडेक्स पहल क्या है? आइडेक्स जो है एंटी ड्रोन प्रणाली है। भारत का पहला 5G लड़ाकू विमान विकसित किया जा रहा है। इसका नाम क्या है? पहला 5G लड़ाकू विमान है ये। AMCA नाम है इसका। AMCA नाम तो हम फुल फॉर्म भूल गए। रुकिए देखते हैं। उन्नत मध्यम युद्धक विमान। एक बार आप लोग सर्च भी कर लीजिएगा। ये भारत का पहला 5G फाइटर जेट है जिसको HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। हाल ही में कीर्ति कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके तहत 9 से 18 वर्ष के बच्चों को खेल में बढ़ावा दिया जाएगा। कीर्ति का फुल फॉर्म है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। फुल फॉर्म याद रहेगा तो ये भी याद हो जाएगा। वैश्विक मानव विकास सूचकांक जो है UNDP द्वारा जारी किया जाता है। इस बार भारत की रैंक 134वीं है। बताना है भारत का स्कोर कितना था। भारत का स्कोर 0.644 मतलब 0.644 है। इसका जो है पॉइंट जो है 0 से 1 के बीच किया जाता है। इसमें 4 संकेतक हैं और 3 मानक है। बाकी आप लोग डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा। UNDP द्वारा और अगर डिस्ट्रिक्ट अन्य खुद आगे में क्या फिर से बोलिए। डिस्ट्रिक्ट खुद आगे में कितना है भारत? हैप्पीनेस में 126 नंबर पे है। शांति में 116 नंबर पे है। हैप्पीनेस हो गया। और जेंडर गैप में 129 नंबर पे है। UNDP का और दूसरा रिपोर्ट अगर देखिएगा तो UNDP जो है एक तो मानव विकास सूचकांक जारी करता है, एक है सतत विकास लक्ष्य भी जारी करता है और लिंग असमानता सूचकांक। IQ एयर वाला आप पूछे थे, रिपीट कर दे रहे हैं। स्विस संस्था द्वारा जारी किया जाता है IQ एयर इंडेक्स जो कि एयर गुणवत्ता बताता है। इसमें सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। सर्वाधिक प्रदूषित देश बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान और फिर भारत है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर में देखिएगा तो बिहार का बेगूसराय है। बेगूसराय। आगे पूछते हैं। CV रमन के जन्म तिथि को राष्ट्रीय विज्ञान के दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ
अभी अभी कुछ 28 को। ये आवाज मेरा बहुत देर से कटा हुआ था क्या? हम देख ही नहीं रहे थे। नहीं, अभी अभी नहीं बताइए अभी कब। जस्ट ऑटोमेटिक म्यूट हो जा रहा है। इनको नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। हाल ही में सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के मानद नाइटहुड उपाधि दिया गया है। ये एयरटेल के सीईओ हैं। सुधा मूर्ति आप कल बताए थे, ये राज्यपाल में मनोनयन किया गया है। राज्यपाल जो है राज्यसभा में मनोनयन, सॉरी उल्टे बोल रहे हैं हम। राष्ट्रपति जो राज्यसभा में मनोनयन करता है अनुच्छेद 80(3) के तहत करता है। एलेक्सली नवलिनी का निधन हो गया। वे किस देश के विपक्षी पार्टी का नेता थे और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यकर्ता थे? एलेक्सी नवेलिनी रूस का था। श्री कल्की धाम मंदिर का स्थापना कहाँ किया गया नरेंद्र मोदी द्वारा? कल्की धाम। उत्तर प्रदेश। कोई जगह भी है? जगह नहीं दिया है इसमें, याद भी नहीं है हमको। चलिए नेक्स्ट बताइए आप। सुदर्शन सेतु, ध्यान से सुनिएगा लोग। सुदर्शन सेतु, जिसे पहले ओखा बेट द्वारिका द्वीप कहा जाता था, यह भारत में स्थित सबसे लंबा या केबल आधारित पुल है। उसका उद्घाटन फरवरी 2024 में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। बताना है कि ये किन दो द्वीपों को जोड़ता है? सुदर्शन सेतु तो कच्छ के खाड़ी में है। हाँ ठीक है, कच्छ के खाड़ी में है। ये दो द्वीप को जोड़ता है। एक है बेट द्वीप और बेट द्वारका द्वीप, और दूसरा है ओखा द्वीप। इन दोनों को जोड़ता है, इसलिए इसको ओख बेट द्वारका द्वीप कहा जाता है। अभी इसका नाम सुदर्शन सेतु रख दिया गया है, जो कि भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है, केबल ब्रिज है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने अगलेगा द्वीप पर एक हवाई पट्टी का उद्घाटन किया। ये किस देश में स्थित है? मॉरिशस में है। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन रंगपो। रंगपो। हाँ। तमिलनाडु में भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ये किस जिले में है? तो तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में है। एशिया का सबसे बड़ा कोयला खदान बन गया है गेवरा खदान, जो कि छत्तीसगढ़ में है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस भारतीय लेखक को दिया गया है? इंग्लिश वालों का नाम शशि थरूर। क्या? हाँ, उसी को हम बता ये आप लोग नहीं बोल रहे हैं तो हमको लग रहा है हम बेकार में बोल रहे हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया किन दो लोगों को दिया गया है? एक तो गुलजार साहब है और गुलजार और रामभद्राचार्य को दिया गया है। रामभद्राचार्य को है। अभी रिसेंट में ना फ्यूचर क्लब सेंटर भारत का पहला सेंटर खोला गया, वो कहाँ है? फिर से रिपीट कीजिए, नहीं सुनाई दिया। पहला फ्यूचर लैब सेंटर खोला गया कहाँ? नहीं पता है, किस मंथ का ये? कहाँ? तमिलनाडु में, तिरुवनंतपुरम में, स्टेट के तिरुवनंतपुरम में। इसका पहला फ्यूचर लैब विनिर्माण का बढ़ावा दिया। हाँ, भारत का पहला फ्यूचर लैब सेंटर स्टेट तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम तो केरल में क्या है। अरे रुक जाइए, आप 3 क्वेश्चन पूछिए, शायद हमको लग रहा है हम एक ही में अभी। वही तो हम भी सोच रहे हैं, तिरुवनंतपुरम तो केरल में। आपका आवाज एक कट रहा है।
आप ऑप्शन बोले तो प- मैं ऑप्शन में दी थी तमिलनाडु, ऐसे सीडेक तिरुवनंतपुरम में है। अच्छा, फर्स्ट फ्यूचर लैब मेरा है आवाज ये जा रहा है? तिरुवनंतपुरम में। हेलो। ठीक है। हाँ, अब आ रही है आ रहा आवाज, है। अब आ रही है, बोलिए। फर्स्ट फ्यूचर लैब बताई थी। ये भाग गई लड़की। फर्स्ट फ्यूचर लैब हाँ हाँ, फर्स्ट फ्यूचर लैब। तिरुवनंतपुरम में है। हाँ, सीडेक तिरुवनंतपुरम। अ, पढ़े तो थे हम भी इसको, भूल गए सीधे। और सखी क्या है? सखी, SAKHI। ये भी नहीं याद है, बता चरण दीजिए। अभ्यास कुछ होगा। गगन अंतरिक्ष उड़ान मिशन। ऐप है इसमें सखी। सखी कुछ होगा ना। अच्छा, सखी एप्लीकेशन ऐप है। लॉन्च किया गया है उसके लिए। गगन अंतरिक्ष मिशन के चालन के लिए। स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। आपका आवाज आधा कट जा रहा है, पता नहीं क्यों। नेटवर्क भाग जाता है शाम को। मेरा आवाज आ रहा? हाँ, अब आ रही है, पूछिए। पूछे एक सबसे पूछे, और फिर ऐसे तो बहुत है जो आप नहीं पूछे, लेकिन इम्पोर्टेंट शायद नहीं। स्वाति क्या है? स्वाति आप शायद पूछे हैं। स्वाति पोर्टल है। पोर्टल महिलाओं को 5 क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए था शायद। स्टेम वही है वाला। ना। साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और मैथ। आप अभी खाना बना रही हैं क्या किचन में? 25 को नहीं सर, नेटवर्क नहीं रहता है शाम को। हमको लगा किचन में, इसलिए आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, पूछिए जल्दी नहीं जल्दी। किसी नहीं। धरती का अर्जिन किसके किसके बीच हुआ? इतना सुनाई दिया कि किसके किसके बीच हुआ, क्या था ये नहीं सुनाई दिया। नहीं कौन पूछेंगे सा? हम। अमित जी, आप कुछ पूछिए। अभ्यास। ठीक है, हम पूछ रहे हैं। अब एक बुलेट ट्रेन चलेगा, किसके किसके बीच में चलेगा और कब शुरू होगा? सूरत से मुंबई के बीच में। सूरत से मुंबई के बीच में। नहीं नहीं। बताइए, तो अब नहीं याद आ रहा है। अहमदाबाद से मुंबई। अहमदाबाद से मुंबई। अच्छा, इसके एक 2000 सूरत भी शायद बनेगा इसमें स्टेशन। 2025 में चलेगा। बुलेट 2026। ट्रेन। हाँ हाँ, बुलेट ट्रेन 2026 में शुरू होगा अभी। अब पहला चलेगा 2026 में। अहमदाबाद से मुंबई में। रेल मंत्री अभी ट्वीट करके बताए थे, अश्विनी वैष्णव। ये कब का न्यूज बता रहे हैं आप? मार्च का। अच्छा ठीक है, हमको लगा आज का बता रहे हैं कि ट्वीट करके आज बताया था। में एक हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। विश्व में स्थित चीन में स्थित एक विश्व बिलियर्ड संग्रहालय है, वहाँ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है एक कोई इंडिया का। एक और थे अडवाणी जी, क्या नाम है? उनका अडवाणी नाम है है उनका टाइटल। पंकज अडवाणी। ये बिलियर्ड से संबंधित है हाँ। ना, इसको शायद गोल्ड मेडल भी मिला था। सब बिलियर्ड्स से खेल का नाम है। और इसी के बारे में नहीं, नाम बताए थे, खिलाड़ी को मसाल शामिल वाहक। किया गया था। हाँ, ये खिलाड़ी हैं पंकज अडवाणी। हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। और मसाल वाहक यही थे ना, इसी का नाम बताए थे हम। नहीं, क्या वो चीज थे मसालवा हक? जो पेरिस ओलंपिक के मसाल सुशील वाहक। कुमार था ना शायद। अभिनव बिंद्रा थे। हाँ, अभिनव अच्छा, बिंद्रा वो या सुशील अभिनव था। बिंद्रा थे। इनको पंकज अडवाणी को शामिल किया गया हॉल ऑफ फेम में। और केजरीवाल को किस मामले में जेल हुआ था उसको, ईडी द्वारा? शराब का मामला था शायद कुछ। क्या फिर से पूछिए।
अरविंद केजरीवाल केजरीवाल को को किस जेल में मामला में कौन जेल? मामला? शराब वाला, शराब नीति में ना। शराब वाला, हाँ शराब में। दिल्ली शराब नीति वाला में। और ये पहला मुख्यमंत्री है जो पद पे था और उसको गिरफ्तार किया गया। सक्षम ऐप के बारे में आप बता दिए, सक्षम ऐप फिर से बताइए तो, कौन जारी तो किया भुला गया है और क्या है? भुला गए, फिर से बोलिए तो याद आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन जारी किया है सक्षम ऐप, और 85 प्लस जिसका एज होगा वो वोट देगा, अच्छा, और ये 40% एप्लीकेशन आप विकलांग। बताए हैं, हम्म, हम खाली ऐसे पूछे थे। एक मिनट हम्म। रुकिए, लिख लेते हैं। वैसे तो रिकॉर्डिंग है, ये है, छोड़िए, नहीं पूछेंगे। डोल यात्रा बताइए, अभी पूछे थे फेस्टिवल। धूल यात्रा पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम श्री कृष्ण बंगाल। राधा कृष्ण से संबंधित है। हम्म। अच्छा, एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में एयरलाइंस ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? ऑप्शन दें, एक एयर इंडिया और दूसरा में इंडिगो। इंडिगो को दिया गया था। इंडिगो को दिया गया है। मेरा हाँ, इंडिगो हाँ, को। आ रहा है। अच्छा, एक बताइए, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के मुताबिक कौन सा ऐसा शहर है एशिया का जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर है, मतलब वहाँ आदमी है, अरबपति? मतलब किस देश के भारत सबसे ही ज्यादा था। अरबपति शामिल है? अमेरिका का ही होगा। हम्म, नहीं, सबसे ज्यादा है 92 अरबपति है मुंबई में, और 91 अरबपति है बीजिंग में, चीन में। तो मैं सही थी, भारत में। तो शीर्ष पे है मतलब मुंबई। क्वेश्चन आप फिर से रिपीट कीजिए तो। अच्छा, एक रिपोर्ट लाया है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 रिपोर्ट लाया है, ठीक है। उसमें बताया सबसे है, ज्यादा एशिया में बताया। अमीर वाला किसी चीज। तो एशिया में हम बताया ना, एशिया में मुंबई में सबसे ज्यादा, उसके बाद बीजिंग में दूसरे नंबर पे, और पूरा सबसे विश्व ज्यादा में रिच पूछता तो। लोग की सिटी। हाँ, कौन सा ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज्यादा अरबपति हैं? तो मुंबई, और दूसरा चीन का। चीन का बीजिंग है जिसमें 91 अरबपति है, और मुंबई में 92 अरबपति है। ये तो बहुत जल्दी बदल जाएगा। छोड़िए, इतना डी वाला फैक्ट हम नहीं पढ़ते हैं, आगे बढ़िए। अच्छा, गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? युद्ध अभ्यास है शायद, नहीं याद है, बता दीजिए। राजस्थान के पोखरण में फील्ड फायरिंग रेंज में कर रही है ये सब, मतलब गगन शक्ति 2024 का आयोजन हुआ है, वो राजस्थान के पोखरण में अच्छा, हुआ है। ये भारतीय सेना और वायुसेना दोनों के बीच था ना, वही है क्या? इसमें तो नहीं मिला, उसी में होगा, ताकि अपने में हो रहा है, पोखरण में हो रहा है। फील्ड फायरिंग रेंज क्या होगा इसका मतलब? अच्छा अच्छा, पोखरण फायरिंग रेंज हैप्पीनेस वहाँ वाला मतलब रिपोर्ट, कि। इस जगह का नाम है लग रहा है, पोखरण में कोई जगह का नाम है फील्ड फायरिंग रेंज, वहीं पे हुआ है, हो सकता है। खुशहाली बादाम बताइए, जारी कौन करता है इसका? हमको तो नहीं मिला। कौन सी वाला, यूएनएन कौन सी कुछ जारी है? ऐसे था। खुशहाली, वर्ल्ड विश्व खुशहाली रिपोर्ट। हैप्पीनेस रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम शायद, नहीं। याद नहीं आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमको याद नहीं आ रहा, एक बार देख लेना पड़ेगा। हैप्पीनेस देखना इंडेक्स। पड़ेगा। तो रुकिए, अभी हम कुछ देर पहले पढ़े थे, हम बता देते हैं देख के। देख लीजिए, शीर्ष पे कौन सा है ये बताइए। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान मतलब नेटवर्क। फिनलैंड में रहता है। वर्ल्ड फिनलैंड हैप्पीनेस फिनलैंड। इंडेक्स। फिनलैंड हैप्पीनेस है। इंडेक्स में, एक मिनट रुक जाइए। आप क्या पूछा, हम बोल सतत। दिए बीच में। रुक जाइए। 20 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ना, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, सतत विकास समाधान नेटवर्क याद रखिए तो हो जाएगा। सतत देखिए, विकास। हैप्पी आप कब रहते हैं? जब आपका सभी प्रॉब्लम का समाधान हो जाए, तो आप हैप्पी हो इक्वल जाते हो, हैं। ठीक है। तो ऐसे याद रखिए, तो सभी प्रॉब्लम का बैलेंस समाधान में हो हो जाएगा, अभी। आप हैप्पी रहिएगा। और आप बताइए कि आप क्या पूछे।
दोबारा। शीर्ष पे कौन कौन है, मतलब तीन को बता दीजिए। हैप्पीनेस इंडेक्स में शीर्ष पे फिनलैंड होगा, भारत 126 पे है। लास्ट में लास्ट में तो हमको लगा अफगानिस्तान को होना चाहिए, युगांडा लेकिन कुछ पता ना। ऐसा है। अपना पड़ोसी अफगानिस्तान। इसका 6 हाँ डायमेंशन होता है, मतलब जांच करने का। एक होता है सामाजिक सहयोग कितना हो रहा है, दूसरा होता है आय, तीसरा स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता कितना है, और भ्रष्टाचार कितना है। ये 6 डायमेंशन होता है जांच करने का। एक मिनट अजी, फिर से रिपीट कीजिए तो। पहला तो देश में कितना सहयोग हो रहा है, सामाजिक सहयोग, उसको देखेगा। सामाजिक दूसरा देखेगा सहयोग, आय। भ्रष्टाचार। अच्छा, आय, भ्रष्टाचार, उसके बाद ठीक जब हो गया। आय रहेगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य। और उसके बाद कंगना दीदी बोल रही थी कि स्वतंत्रता 2014 मिला था, वो वाला याद रखिए। उदारता रखिए। स्वतंत्रता। और उसके उदारता हो बाद गया। लास्ट में भ्रष्टाचार जो सबसे ज्यादा है अभी। ठीक है। अभी कुछ बोल रही थी, अब आप बोलिए, क्या बोल रही थी? नहीं, यही बोल रहे थे कि 60 टाइम से फिनलैंड ही शायद रहा है फर्स्ट पे इसलिए। ठीक, 5 टाइम से ही फिनलैंड है। 7 टाइम से, हाँ, फिनलैंड है शीर्ष पे। याउडे फाउंडेशन के बारे में कुछ पढ़े हैं? याहूदे फाउंडेशन ना। शायद मलेरिया मुक्त करने का कुछ था। हाँ, 11 अफ्रीकी देश है, मतलब अफ्रीकी देश के 11 देश है, वो मिल के और बोला है ना कि मलेरिया को खत्म करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और याउडे उस शहर का नाम है, कैमरून का राजधानी है याउडे। और अगला बताइए, अर्थ हावर डे कब मनाया जाता है और इसका क्या यूज है, मतलब पूरा देश इसमें क्या करता है? अर्थ आवर डे मार्च में, 22 मार्च को अर्थ दिवस। नहीं, 23 मार्च। 23 मार्च। 23 मार्च। विश्व के वैसा क्या सभी है नहीं देश पता। 1 घंटे के लिए इसमें लाइट ऑफ रखता है, ये है ना। फिर से रिपीट कीजिए तो। अच्छा नहीं। विश्व का सभी देश 1 घंटा के लिए इसमें लाइट क्या करता है, ऑफ रखता है। और ये मनाया जाता है 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला बताइए। एक पूछिए। अभ्यास हुआ है, IMT ट्रिलेट ट्रिलेट 2024, एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इसमें 3 देश से कौन कौन सा है? नहीं याद है। IMT से एमटी निकल निकल। जाए। आई से इंडिया, M से मोजाम्बिक और T से तंजानिया। इंडिया, मोजाम्बिक और IMT। तंजानिया। इसके आईएमटी अभ्यास हुआ है। IMT ट्रिलेट 2024 अभ्यास त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास था, जिसमें हम लोग INS तीर गया था और INS सुजाता गया था अभ्यास के लिए। अभ्यास लमित ये बताइए क्या है और कौन कौन देश के बीच हुआ ये है? भी युद्ध अभ्यास ही है शायद। लामितीय सेशेल्स और इंडिया के बीच है क्या? हम्म, भारत और सेशेल्स के बीच में हुआ था। सुदर्शन सेतु तो आप पूछ लिए, कच्छ के खाड़ी में है। उसमें रिपीट अच्छा, कीजिएगा तो। दुनिया का पहला समंदर सुदर्शन सेतु आप पूछे ना अभी। हाँ, थोड़ा रिपीट कीजिए ना उसको। कच्छ के खाड़ी में, और एक दो दो पता ना का आप बता रहे थे, किसका किसका नाम बता रहे थे कि जोड़ता है, किसका नाम जोड़ता है द्वारिका बताइए यार। और बेट द्वीप। द्वारिका और बेट द्वीप को जोड़ता है। बेट और द्वारिका। हाँ, ये दोनों द्वीप ओके, को जोड़ता है। बताइए। फिर से देख के कुछ और बताया है? का, हमको इतना ही याद आ रहा है। इसे देख लिया जाएगा, आगे मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उतना तो याद है कि निकल जाएगा आंसर।
दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ किया गया है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में, जेद्दा में। और किसके नाम पे रखा गया है? नहीं पता। अब्दुल अजीज अब्दुल्ला। न्यूजीलैंड ने क्या किया था? ई सिगरेट और वेप्स पर प्रतिबंध लगाया था और बोला था ना, 2009 के बाद जितना भी बच्चा का जन्म हुआ है उसको नहीं बेचना है, ई सिगरेट और वेप्स। और उसके बाद जब सरकार बदला तो फिर से वापस ले लिया। अच्छा हटाइए, वापस ले लेगा, नहीं पूछेगा। इसलिए ना पूछो। और इसका जो राष्ट्रपति है ना रूस का, ये 5वीं बार राष्ट्रपति बना है लगातार और 2030 तक बना रहेगा। इसका नाम कौन सा ऐसा व्लादिमीर औरत है? पुतिन। हाँ, पुतिन जी। पुतिन। 2030 तक रहेगा और 5वीं बार राष्ट्रपति बना है। ये ठीक है, कोई आगे अरब पूछिए। देश है जो पहली बार मिस यूनिवर्स में भाग लेगा। कौन सा देश है? ये भी नहीं पता है। हाँ, इसे सऊदी अरब। यूएई भाग लिया है कि अरब भाग लिया है, याद आ गया। यही दोनों में से कोने भाग सऊदी। लिया है। हम्म, और पाकिस्तान का कोनो एगो बनी थी, अब क्या बनी थी ये तो नहीं याद है, तो बहुत विवाद विवाद खड़ा हुआ था। ये पाकिस्तान में पाकिस्तान का अफगानिस्तान और मुख्यमंत्री पंजाब प्रांत का मरियम। वो तो कची मरियम नाम है उसका। हम्म, नहीं, आप जो बोले ना कुछ विश्व सुंदरी करके, तो उसमें ऐसा कुछ मिस यूनिवर्स। प्रतियोगिता हुआ था। हाँ, इसमें कुछ प्रतियोगिता में एक भाग ली थी पाकिस्तान का, उसका नहीं याद है। विवाद हुआ था उसका बहुत लेके। सऊदी अरब अब पॉइंट हर चीज में नीमो क्या है? क्या? पॉइंट नीमो। पॉइंट नीमो। वही इतनी क्या है ना कि न्यूजीलैंड के पूर्व पश्चिम में एक प्रशांत महासागर है ना, वहीं पर एक जगह है, पृथ्वी का सबसे दूरस्थम पॉइंट है और वो गया है क्रिस ब्राउन वहां पे हाँ, पहुंचा इसमें है। पहली बार कोई इंसान वहां पे गया है, क्रिस ब्राउन। इसलिए न्यूज में था। ये इम्पोर्टेंट है। क्रिस ब्राउन से ये हो सकता है जैसे क्रिस आया था ना मूवी जिसमें उड़ रहा था, तो इसी से हो सकता है कि वो वहीं पहुंचा है बस क्रिस ब्राउन। ऐसा ही गेस कर लेना है। था क्या, फिर से उसका नाम रिपीट कीजिएगा। ये है ना, पृथ्वी सबसे का पृथ्वी सबसे का सबसे दूरस्थ पॉइंट है, बिंदु है और उसका दक्षिण में कि नाम है उत्तर में? पॉइंट नी। और न्यूजीलैंड में है, पृथ्वी का न्यूजीलैंड के प्रशांत न्यूजीलैंड महासागर। में तो दक्षिण में, ठीक है। अब पॉइंट क्या बताए हैं? पॉइंट न्यू। अच्छा, पॉइंट न्यू जो कि नीमो। न्यूजीलैंड। पॉइंट नियो। नीमो शायद नीमो में ना। अच्छा, नियो इतना तो हम नियो। सर्च कर नीमो लेंगे। है कि नीमो? नियो अच्छा देख है ले, इतना और सा तो पता चल। न्यूजीलैंड के पास में है, जो कि सबसे दूरस्थ बिंदु है। यहाँ पे पहला बार कोई व्यक्ति पहुंचा है ना, जो कि का नाम क्रिस है। हाँ, ब्रिटेन का क्रिस क्रिस ब्राउन। ब्राउन। क्रिस है, ठीक है। वहां पे पहुंचा है तो ब्राउन हो गया है, बस याद कर लेना है। GAIA एक दूरबीन है जिसे 2 तारा का पता लगा है, उसका नाम रखा गया शिव और शक्ति। कौन सा एजेंसी इसका खोज किया है? ये तो हम पहली बार यूरोपीय सुन रहे हैं। एजेंसी। शिव और शक्ति से कोई गेस कर सकता है ना, जैसे कि वो सोचेगा कि इंडिया का ही होगा कुछ, लेकिन ये है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ये ऐसे कहा है। ये किस कहाँ यूरोपीय। पे कच्ची खोजा, फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए थे इसको। GAIA दूरबीन है, ठीक है। उसे 2 अच्छा तारा के ठीक बारे है। में पता चला है, खोजा है, जिसका नाम है एक शिव और उसका नाम है एक का शक्ति। मतलब शिव और शक्ति। हम्म ठीक। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट आया है 2024 का। सबसे ज्यादा अरबपति कहाँ है, कौन से देश में? अभी तो पूछे देश ना। तो अमेरिका में हो जाएगा। भारत में आप जो बताएंगे वो तो शहर में शहर पूछे मुंबई। थे ना।
और देश चीन में है हो सबसे जाएगा। ज्यादा। हाँ, सबसे ज्यादा चीन है। चीन में 814 अरबपति हैं और यूएसए में 800, इंडिया में 271। तो थर्ड रैंक पे इंडिया है, पहला चीन, अमेरिका, इंडिया। और शहर में पूछेगा तो शहर में, एशिया में पूछेगा तो ही मुंबई होगा। और कोई व्यक्ति अगर पूछ ले तो वो एलोन मस्क है। आवाज आ रहा है? बोलिए। हाँ हाँ। अब बताइए इसके बारे में, अंक टाट के बारे में। इसमें बोला आ गए हैं। अंक टाट बता ना एक दीजिए। रिपोर्ट दिया है, ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट, जिसमें बोला है ना 2023 में इंडिया का सेवा निर्यात में 14% वृद्धि हुआ है और माल निर्यात में 6% का गिरावट आया है। और इसका फुल फॉर्म हम बता रहे हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका स्थापना हुआ था 1964 में और इसमें मेंबर है 190 मेंबर। हेड क्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और लास्ट ठीक है, क्वेश्चन आगे है, पूछिए। आप लोग बता दीजिए, हमको कंफ्यूजन हो रहा है वंदे भारत ट्रेन वाला में, बिहार को वंदे कितना भारत मिला है? बिहार को तो शायद इसमें 2-3 में मिला बिहार है, के दो कंफर्म हमको याद नहीं है। नहीं, दो आज हम था। देखे ना, जैसे एक टोटल इंडिया में तो पटना 54 है। लखनऊ पटना, ठीक है, उसमें बिहार का दो। जिसमें बिहार 2 बता रहा था और कहीं कहीं 5 बता रहा था। अच्छा, एक बार सर्च कर लिया जाएगा आज इसको। देखिए, एक तो बता रहा था पटना से गोमती नगर, आप क्या बताई थी? लखनऊ बताई थी ना? हाँ, पटना लखनऊ पटना। ये हमको आज मिला तो उसमें लिखा था पटना से गोमती नगर एक, दूसरा पटना से जलपाईगुड़ी, और तीसरा मिला था टाटा नगर से पटना, और चौथा मिलता हावड़ा से गया, और पांचवा मिलता हावड़ा से भागलपुर। पता और नहीं, फिर हम भी अब कंफ्यूज हो गए हैं। अच्छा, सर्च इसको करना देखना पड़ेगा उसी पड़ेगा, हिसाब से। मेरे तरफ से तो लास्ट था। आप पूछिए, बस क्वेश्चन है, आप तो पूछते ही नहीं है, कभी आवाज नहीं आता है कि पूछते कभी पूछते ही नहीं है। आवाज ही नहीं आता है। मेरा आवाज ही नहीं आता है। हो गया, आज तो 7 बजे। वैसे गया में इतना नेटवर्क का इशू तो नहीं होना चाहिए था। गाँव में है सर, गया में कहाँ है? गया जाने में लगता है 45 मिनट। ओहो, अब लोग मेन सिटी में नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, पूछिए, जाने दीजिए। कमाइएगा तो उधर खरीद लीजिएगा जॉब होने पर। गाँव में ही अच्छा है। ठीक है, पूछिए। अच्छा, सिपरी का रिपोर्ट जारी हुआ है, उसमें हथियार निर्यातक देश कौन निर्यातक, है? निर्यातक में है आयातक में यूएसए, भारत फ्रांस। है और और निर्यातक आयातक में में, सबसे ज्यादा आदमी फ्रांस है कौन ना। है? कौन आदमी कौन निर्यातक है? में अमेरिका। फ्रांस था, वो इंडिया को दिया था। हाँ, मीन्स फ्रांस 25% फ्रांस से इंडिया लेता है, पर निर्यातक में सबसे पहले नहीं है, सबसे पहले अमेरिका है। अच्छा, सुनिए, सबसे आपका पहले आवाज नहीं आ अमेरिका रहा है। है, आप नहीं बोलिए। हम बता रहे हैं, जैसे निर्यातक हाँ, में बोलिए। पूछेगा तो हाँ ठीक अमेरिका है। है, उसके बाद फ्रांस है, हाँ उसके बाद रसिया है। आयातक में पूछेगा तो इंडिया हो गया, और सऊदी अरब अब बढ़ चढ़ के हर चीज में हिस्सा ले रहा है, वो हो गया, और उसके बाद कतर हो गया। और हम लोग सबसे ज्यादा आयात कहाँ से करते हैं वो पूछेगा तो वो सबसे ज्यादा रूस से। रसिया से करते हैं, 36%। और चौथा सबसे नंबर पे आयातक अगर पूछे तो यूक्रेन है, न्यूज में है, तो वो अब मंगा रहा है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा कौन सा बोला है 4 नंबर पे?
अब मंगा रहा है जैसे यूक्रेन चौथा नंबर पे है। अच्छा ठीक है, ये बताइए क्या याद आया था, निर्यातक वाला रिपीट कीजिए तो। अमेरिका, फ्रांस, निर्यातक वाला में रूस। अमेरिका, उसके बाद रूस, और आयातक वाला में इंडिया, सऊदी अरब, कतर। दो नंबर देखिए, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। निर्यातक आप कंफ्यूज कर दे रहे हैं, कभी 2 नंबर फ्रांस बता रहे हैं तो कभी रूस बता रहे हैं। देखिए, पहला तो अमेरिका बता रहे हैं निर्यातक में, ठीक है। उसके बाद फ्रांस जाइए, उसके बाद रूस अच्छा, चाहिए। तो तीनों बगले में है, हो गया। चलिए, और कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। इनका क्वेश्चन तो सुनाई ही नहीं दे रहा है। छोड़िए, कल अप्रैल का हाफ मंथ रहेगा, आप लोग जो बचा हुआ होगा पढ़ लीजिएगा। अप्रैल ना था, कौन सा मंथ हम लोग कर रहे थे अभी? अभी मार्च पर अभी अब तो। मार्च है। मार्च चल रहा है। अरे हम भूल जा रहे हैं बड़ी जल्दी जल्दी सब चीज। अच्छा, जूस चेकिंग के बारे में बताइए, जो पूछे थे हम पहले। हाँ, जूस जैकिंग रेलवे स्टेशन या कहीं भी पब्लिक जगह पे अगर मोबाइल चार्जिंग करते हैं तो उसके द्वारा आपका मोबाइल हैक किया जा सकता है, जिसको जूस जैकिंग कहा जाता है। अच्छा, जो हम लोग वोट देने जाते हैं तो कोई स्याही लगाता है, उसका क्या नाम होता सिल्वर नाइट्रेट नाम है उसका। है? गुरसम पूछिए। कोरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुरसम? गुरसम कोरा, नहीं पता, बता दीजिए। अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का एआई के सीईओ कौन है? नहीं बताइए, भी बता दीजिए। मुस्तफा सुलेमान। माइक्रोसॉफ्ट का एआई का सीईओ है ये। मुस्तफा सुलेमान। ठीक है, नेक्स्ट और पूछिए। समुद्र लक्ष्मण बताइए, अभ्यास किसके बीच में हुआ? आपका भी आवाज कट गया, फिर से रिपीट कीजिए। समुद्र लक्ष्मण। लक्ष्मण नहीं याद आ रहा है, बता दीजिए। भारत मलेशिया के बीच हुआ है। अच्छा, ये अच्छा, बताइए, लक्ष्मण जी। कॉपीराइट का जो होता है निकालता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, तो कौन निकालता है और शीर्ष पे कौन है? भारत का रैंकिंग क्या है? ये तीनों बता दीजिए, नहीं याद आ रहा है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स निकालता है। अमेरिका ही निकालता ठीक है है। तो क्या करता है, अपना को शीर्ष पे रख लेता है, बोलता है मेरे यहाँ कॉपीराइट नहीं होता है, कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है। इंडिया को 42वां रैंक पर डाला है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में इंडिया 42 रंग पे है, और निकालता है यूएस यूएस चैम्बर यूएस ऑफ चैम्बर कॉमर्स। ऑफ कॉमर्स। ठीक और है। खुद को अपने को रखता है एक पे, अमेरिका। हाँ, आगे पूछिए। अंकोरवाट मंदिर परिषद कहाँ है? कम्बोडिया में होना चाहिए। विश्व क्षय रोग दिवस? टीबी मनाया था 24 मार्च को। 24 मार्च को। अच्छा, ये बताइएगा, जियोग्राफी क्वेश्चन है, तीस्ता लो डैम 1 और 2 कहाँ है? तीस्ता डैम, तीस्ता लो डैम 1 और 2। मतलब, तीस्ता नदी तो है आपको बंगाल में आती है, ऊपर से तो बंगाली साइड होना चाहिए, या भूटान या बंगाल में जहाँ भी हो। तीस्ता निकलती कहाँ है से कहाँ से? निकलती है? तीस्ता तो निकलती है सिक्किम से ना। देखिए, निकलता सिक्किम से। कंफ्यूजन करने के लिए क्या करेगा, सिक्किम लो डैम पूछेगा 1 और 2, तो वो क्या था, तीस्ता लो डैम 1 और 2 पूछेगा तो वो क्या होगा, सिक्किम हो जाएगा। और उसके बाद फिर से बना तो तीस्ता लो डैम 3 और 4 पूछेगा तो वो नीचे आ जाएगा बंगाल में, वेस्ट बंगाल। अच्छा, तो तीस तीस्ता लो डैम 4 है ना, जिसमें 1 2 हाँ, सिक्किम एक में है और 3 4 बंगाल में है। बंगाल में है। इस बार ना ये पूछा था, क्या बोलते हैं, आर ओ यारो, कंफ्यूजन कर सकता है। सब कोई सोचेगा तो ऐसा तो आरो सिक्किम से यारो में यही निकलता पूछा था। है। 3 4 की 1 2 पूछा था। दोनों पूछेगा, और इसमें ये आता ना, स्टेटमेंट आता है, अच्छा, क्वेश्चन ऐसा कैसा रहता है। ठीक है, पूछिए। पूछिए, खत्म हो गया क्या?
अच्छा, कोई ऐसा नोट्स है क्या या कोई पीडीएफ जिसमें जो रिपोर्ट सूचकांक होता है वो एक जगह कंसाइज करके दिया गया हो? अभी कोई तो बुक है इसमें ना ऐसा? है, जैसे एडिटोरियल कि वाला थोड़ा में नहीं डिटेल, है। वो डिटेल में नहीं देता है ना, लाइन वाइज दे देता है खाली, उतना से काम नहीं चलेगा। अब डिटेल पूछ हाँ, रहा है। जैसे एक चयन अभ्यास हो गया, जैसे जैसे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है ना, उसको ग्रुप में भेज के और उसको डिस्कशन कर लेना है। योजना से भी आता है, उसको कर लेना है। तो चयन डिटेल में अभ्यास से योजना तो आता है। एक कोई बुक बता, याद था हमको, भूल गए। भारत सरकार का जो आता है ना, उसका नाम का चीज है। और ओलंपिक और हुआ है ये सब, भारत रत्न, पद्म श्री, जितना भी इम्पोर्टेंट लगेगा ना लास्ट टाइम में उसको रिवीजन कर लेना, डिस्कशन कर लेना, क्लियर होता है। और जीआई टैग तो इतना आ रहा है हर महीना, 4 गो 5 गो, कहाँ याद है। जीआई टैग छोड़ ही दीजिए, बिहार वाला याद करके बाकी छोड़ दीजिए। वो नहीं याद होने वाला है, उसके चक्कर में बाकी छूट जाएगा। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखेगा तो 4-5 देख लीजिएगा। फॉर्म भर लिए? नहीं, भरेंगे 10 के बाद। नहीं, हम तो आज भर देंगे, नाइट में चलते हैं, देखते हैं। लैपटॉप और है जितना तो भी आ रहा भर है ना देंगे। ये वाला मैसेज ग्रुप में, क्या बोलते हैं, पोस्टपोन वाला, उसको डिलीट कर दे या तो अलाउ मत कीजिए, उस सबसे बहुत दिमाग खराब होता है सुन सुन। ठीक है, वैसे अब सोच रहे हैं ग्रुप वो बंद कर देते हैं। मैसेज ना कोनो करेगा ना कुछ रहेगा। साला अलाउ बकचोदी बंद कर कर रहा है सब दीजिए कुछ ना, भेज कोई के। मैसेज ना करे। अलाउड तो नहीं है पोस्ट ना, लेकिन फिर भी भेज लेता हूँ। मैसेज के लिए खोलना पड़ता है। अब कोई कोई मैसेज कर लेता है पर्सनली, कोई कितना जवाब देगा एक एक बात का। 2-3 दिन टाइमिंग पहले बता ही कोई मैसेज किया था कि क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ रहता है हमेशा, हम लोग डाउट कैसे पूछेंगे सर, ये वो। तो बंद कर दिए हम, खाली मैसेज अलाउड है, बाकी फोटो वगैरह बंद कर दिए हैं भेजना। हाँ, फोटो अलाउ मत कीजिए। पोस्टपोन हाँ, वाला कल बड़ा से। दिक्कत करता है हमारा जी। पढ़ने का फिर से मन नहीं करता है, बोलता है टाइम मिल गया फिर से छोड़ दो। ये वाला ना यूपी ना, सच वाला। पढ़ते रहिए महाराज। हम्म, छोड़िए नहीं, मन अगर पढ़ने का नहीं कर रहा है ना, अगर लग रहा है कि ये हो गया तो हम नहीं पढ़ेंगे, तो भी आप एक काम कर सकते हैं। सबसे बढ़िया मेंस वाला पढ़ लीजिए, मेंस आपका बचा हुआ है ना, मेंस पढ़ लीजिए। उसे नहीं मन रहता, यूपीएससी वाला पढ़ लीजिए। यूपीएससी में भी आपका ऑप्शनल बचा हुआ है, हम भी पूरा ऑप्शनल नहीं किया, लाइक क्वेश्चन तो लिख ले रहे हैं, लेकिन 100% सिलेबस मेरा भी अभी कंप्लीट नहीं है। हम वो वाला ढूंढ रहे हैं जो 300 क्वेश्चन का एक आता है, दृष्टि का। उसका क्या नाम है, नाम तो याद नहीं आ रहा है। 300 क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन आता है दृष्टि का, विकास सर बता रहे थे कि हम्म। इससे अगर मतलब जो कोई बच्चा नहीं पढ़ा हुआ हो, लेकिन लास्ट टाइम उसका मेंस हो हिंदी ऑनर्स से, हिंदी से ऑप्शनल में, तो ये 400 क्वेश्चन करके जाएगा, तो उसका मतलब क्वेश्चन लिख के आता है, छोड़ता नहीं है, क्वेश्चन छूटता नहीं है। अच्छा, इसमें भरना है क्या अभी ऑप्शनल? नहीं, अभी ऑप्शनल नहीं मांगा है। तब बढ़िया। इस पे मेरा अभी हिंदी लिटरेचर का कुछ बाकी है। ये तो इसमें तो हो ही जाएगा, जितना भी पढ़े उतना ही से तो हो जाएगा। हम्म।